गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने गुड मॉर्निंग लास्ट क्लास में हमने जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स देखे थे, तो उसमें हमने बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में पेंक्रियाज तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है? यस मैम। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारे दो ग्लैंड्स बच जाते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। एक ग्लैंड और एक नर्वस सिस्टम, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज जो रिमेनिंग पोर्शन था हमारे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स का, उसको देखते हैं और साथ में पहले इसको खत्म करते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम रहता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली वो है हमारा सेक्स ग्लैंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अब इस सेक्स ग्लैंड में अगर हम देखें तो क्या है, हमारे पास दो सेक्स ग्लैंड है। ठीक है, पहला सेक्स ग्लैंड हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, मेल का, और दूसरा फीमेल सेक्स ग्लैंड। ठीक है, तो जो फीमेल सेक्स ग्लैंड है उसे हम मतलब ओवरी कहेंगे। ठीक है, और मेल सेक्स ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, टेस्टिकल्स। ठीक है, हो गया? दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, अब जो हमारा ये मेल सेक्स ग्लैंड है उससे जो हार्मोन्स निकलता है, एक्चुअली बहुत डिटेल में तो जाना नहीं है, लेकिन हमें तो जानना है कि हार्मोन्स कौन सा निकलता है। तो जो हार्मोन्स निकलता है मेल सेक्स ग्लैंड से उसे हम एंड्रोजेंस कहते हैं। कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है? एंड्रोजन। एंड्रोजन। एंड्रोजेंस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी एंड्रोजेंस और हिंदी में भी एंड्रोजेंस। तो मेल सेक्स ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहा है, हार्मोन्स निकल रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एंड्रोजेंस कह रहे हैं। ठीक, जिसके इस एंड्रोजन में ये एंड्रोजन जो बना है वो दो हार्मोन से बना है। यहाँ देखिए, पहला है टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है, और दूसरा है एंड्रोस्ट्रोन। ठीक है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्ट्रोन। क्लियर? जी मैम। अब यही टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्ट्रोन क्या करते हैं, मेल बॉडी के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, आप फुल में लिख लीजिए, इसको कैरी करते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे मेल सेक्स ऑर्गन है उस जो ग्लैंड है उनको हम कहते हैं टेस्टिकल्स, और इस टेस्टिकल से जो हार्मोन रिलीज होता है एंड्रोजेंस, ये एंड्रोजेंस में दो प्रकार के हार्मोन्स निकले। पहला हार्मोन कौन सा निकला, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्ट्रोन। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, रिलीज करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमने ये देखा कि अगर ये टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्ट्रोन नहीं है या प्रॉपर नहीं फंक्शनिंग कर रहा है, तो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हो रहा होगा वह क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, या सम इम्बैलेंसमेंट उसमें होगा। क्लियर है यहाँ पे? जी मैम। ठीक है, अब इसकी मात्रा वही सेम है, इसकी मात्रा कम और ज्यादा होने पर भी क्या होगा, पर्सनैलिटी में इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, ज्यादा होने से, कम होने से कम हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे हमारे
पर्सनालिटी को। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरी, इसमें जो निकलता है हमारा हॉर्मोन्स, उसको देख लीजिए। तो जो पहला निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स, और दूसरा जो निकलता है उसको कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं ओवरी से, फीमेल सेक्स ग्लैंड से? एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। Yes, अब ma'am. ये भी क्या करता है, ये दोनों हार्मोन जो फीमेल सेक्स ऑर्गन से निकल रहा है ना, ये भी फीमेल के प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ठीक, अब इसके हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन से ये हमारे खून में ज्यादा मात्रा में आएगा हार्मोन, तो हमारे जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होंगे, वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम. मैम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने अदर ग्लैंड पढ़े थे, हमारे थायराइड थे, पैराथायराइड थे, पेंक्रियास था, जो भी हमने पढ़ा, तो अंडर और ओवर सिक्रेशन को हमने देख लिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, जी। ma'am. सबने कॉपी कर लिया? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हमारा एक आ जाता है नेक्स्ट लाइन पे, नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम, इसको रब कर दूं? Yes, जी ma'am. मैम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, इसके बारे में क्या जानते हैं? बायो वाले बच्चे बताएंगे, बताओ। हमारी मैम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब की सब हम्म नर्वस सिस्टम में जाती हैं। हम्म हाँ ठीक। जी मैम, नर्व स्कैन करती है सारी इंफॉर्मेशन, और एक जाल जैसा होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है। हम्म मैम इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम है ना। नर्वस सिस्टम क्या है हमारे बॉडी में, जैसे हम बात करते हैं कि जो अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो हमारी बॉडी में 9 टाइप के सिस्टम्स दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम है। और सभी सिस्टम जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका अपना काम बटा हुआ है। पूरी बॉडी हमारी जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क करती है, तो वो क्या है कि सारे सिस्टम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल प्ले करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनता है और साथ में प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। तो उसमें उसी तरीके से नर्वस सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए, नर्वस सिस्टम के हमारे 2 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए मैं बता रही हूँ अभी आपको। पहला है हमारा CNS और PNS, ठीक है, CNS और PNS, इसको क्या कहते हैं हम? नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये वाला है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? हमारा ब्रेन आता है, ठीक है, क्या आता है? ब्रेन आता है, और क्या आता है?
स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ठीक। ब्रेन कहाँ स्थित है? शरीर के ऊपरी भाग में। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ स्थित है? हमारे मिडरिब में। बैक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस राइट डाउन कर लिया है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसे रब कर लेते हैं, इस वाले को। और अब बात करते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ठीक, तो ये जो पेरिफेरल, ये व्हाइट बोर्ड पे कौन लिख रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी हमारा किन किन से बना हुआ है? दो चीजों से बना है, दो तंत्रिकाओं से बना है। एक है हमारा सेंसरी नर्व्स और दूसरा है हमारा मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स को हम संवेदी तंत्रिका कह सकते हैं और मोटर नर्व्स को हम चालक तंत्रिका कहते हैं। लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब ये जो सेंसरी नर्व है हमारे संवेदी तंत्रिका, ये क्या करते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन से, ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन से सूचनाएं हमारे किसको पहुंचाते हैं? किसको पहुंचाते हैं? हाँ, ब्रेन को, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं। ठीक है, और ये मोटर नर्व्स क्या करता है? हमारे ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो उसको ले करके हमारे मसल तक पहुंचाता है, मतलब जहां पे जिस मसल को एक्ट करना है। जैसे कि आप अगर कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कार ड्राइव करते हुए अचानक से आपके सामने कोई व्हीकल आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक लगा देते हैं स्पॉन्टेनियसली, मतलब बिल्कुल अचानक से ही आपका पैर ब्रेक की ओर जाता है। तो ये कहने के लिए तो लग रहा है कि आपने ब्रेक दबा दिया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि आपकी आंखों ने, सेंस ने रिसीव किया कि आपके रास्ते में अचानक एक गाड़ी आई है। तो मैसेज जो है इस सेंसरी नर्व ने क्या किया? ब्रेन को दिया। ब्रेन ने मैसेज कन्वे किया मोटर नर्व के थ्रू आपके पैर के मसल को, और कहा कि इसको जो है आपको गाड़ी का ब्रेक लगाना है। तो मैसेज कन्वे हुआ और पैर की मसल जो है वो एक्टिव हो गई। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक, तो आपको Yes, बहुत, ma'am. हाँ, बहुत बायो में नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना था, जनरल जानना था। जनरल आपने देखा कि किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो एक्ट करता है। तो अब हम यहाँ फिर से वही बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर तो हो गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरीके से हमारा काम करता है ना, और इनका काम क्या है। तो अब अगर ये नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा बताइए? हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, मतलब दोनों नर्वस सिस्टम हमारा अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा, पेरिफेरल अपना काम नहीं कर रहा है, और सिर्फ हम इसी की बात क्यों करें, हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी हार्मोन्स थे, है ना, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर सिक्रेशन जो अमाउंट है उनका उतना सिक्रेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अंडर सिक्रेशन और ओवर सिक्रेशन की वजह से जो प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाई देना चाहिए वो हमारे बिहेवियर में दिखने लग जाएगा, यानी हमारे पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होगा। तो हम क्या होंगे कि नॉर्मल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे नर्वस सिस्टम की ही बात करें कि अगर जो एक्ट करना चाहिए मसल को वहां तक सूचना ही नहीं पहुंचेगी, तो हम उस तरीके से एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो ये जितने भी हमने बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पढ़े पिछले 2 क्लासेस में और आज की क्लास में, है ना, उनका काम यही है कि वो जितने भी डक्ट में सिक्रीट कर रहे हैं, ब्लड में सिक्रीट कर रहे हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उनका अपना एक कार्य है।
जैसे हमने देखा कि बॉडी में कैल्शियम की मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो, फॉस्फेट की मात्रा हो, सभी चीजों को वो कंट्रोल करते हैं। हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो सारे जितने भी हार्मोन्स निकल रहे थे प्लस हमारा नर्वस सिस्टम, ये सभी मिलकर बायोलॉजिकली हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। क्लियर है आंचल? जी मैम क्लियर है। सुमन? यस मैम। क्लियर है ना? जी मैम। ठीक है, तो आज अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, सब कुछ देख लिया। तो अब हमें देखना है कि मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट की बात क्यों आई, कौन बताएगा? मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैम सब में मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से। मतलब यह है कि व्यक्तित्व, अगर किसी बच्चे का व्यक्तित्व समायोजित है, कुसमायोजित है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें आवश्यकता होगी कि हम पहले उसके व्यक्तित्व के बारे में जानें, है ना, व्यक्तित्व को मापें। और व्यक्तित्व क्या है, क्वालिटी डाटा है, तो क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, और क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी साइकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे अभी कि किस कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे व्यक्तित्व को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं। तो देखते हैं अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज methods of पर्सनालिटी मेजरमेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास दो प्रकार की विधियां हैं। पहली विधि जिन्हें हम अप्रक्षेपी विधियां कहते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। अप्रक्षेपी विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। और दूसरा है हमारा प्रोजेक्टिव मेथड्स। क्लियर है? प्रोजेक्टिव मेथड्स को हिंदी में लिखिए प्रक्षेपी विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव को अप्रक्षेपी विधियां। ठीक, अब पहले हम प्रोजेक्टिव मेथड को लिख लेते हैं क्योंकि ये एक रो में सिंपल सिंपल से चलेंगे, और नॉन प्रोजेक्टिव के फर्दर 2 टाइप्स होंगे। तो आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा है सहचर्य प्रविधि, जिस लिखिए आप हिंदी में सहचर्य प्रविधि, एसोसिएशन टेक्निक मैं लिख के छोड़ दे रही हूँ। ठीक है, पहला है सहचर्य प्रविधि जिसे इंग्लिश में एसोसिएशन टेक्निक कहेंगे। और दूसरे में आ जाइए, दूसरी विधि जो है वह है रचना प्रविधि, इंग्लिश में लिखिए कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, रचना प्रविधि। तीसरा आ जाइए कंप्लीशन टेक्निक, पूर्ति प्रविधि, कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन टेक्निक।
पूर्ति प्रविधि। अब करिए चयन प्रविधि, ऑर्डरिंग टेक्निक्स, ऑर्डरिंग टेक्निक्स। पांचवा और लास्ट प्रोजेक्टिव में हम आ जाएंगे एक्सप्रेशन टेस्ट, अभिव्यक्ति परीक्षण। माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। एक्सप्रेशन टेस्ट, ठीक है ना? लिख लिया? यस मैम। ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में हमने देखा एसोसिएशन टेक्निक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, कंप्लीशन टेक्निक, ऑर्डरिंग टेक्निक्स और एक्सप्रेशन टेस्ट है हमारे किसमें? प्रक्षेपी विधियों में। अब आ जाते हैं हमारे नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में। तो जो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं ये हमारे दो प्रकार के हैं। पहला है हमारा सब्जेक्टिव मेथड और दूसरा है हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड्स, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। लिखिए यहाँ पे, इसके भी दो प्रकार हैं। पहला हमारा है सब्जेक्टिव मेथड्स और दूसरा है ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव लिख लेते हैं, फिर दूसरे पेज में हम ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे। सब्जेक्टिव मेथड्स में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? जो व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं उनके अंदर हमारे कौन कौन से आ जाती हैं, वो पहला हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुत पॉपुलर है, बताइए, ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि। ऑब्जर्वेशन मेथड्स, अवलोकन विधि। दूसरा बताइए साक्षात्कार मेथड, इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड, ठीक है। तीसरा आ जाइए नॉन प्रोजेक्टिव में, प्रश्नावली विधि, है ना। क्वेश्चनायर मेथड। नेक्स्ट आ जाइए चौथा, केस स्टडी मेथड, व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट आ जाइए हमारा आत्मकथा विधि, ऑटोबायोग्राफी मेथड। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक, तो हमने क्या देखा कि हमारे जो व्यक्तित्व को मापने की तमाम विधियां हैं, उन विधियों के अंतर्गत आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि दो प्रकार से हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं। उनकी दो विधियां हमारे पास, पहला है हमारे पास नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक और दूसरा है हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक, अप्रक्षेपी विधियां और प्रक्षेपी विधियां। तो प्रोजेक्टिव में कौन कौन से हैं हमारे पास? एसोसिएशन टेक्निक है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, कंप्लीशन टेक्निक्स है, ऑर्डरिंग टेक्निक्स है और एक्सप्रेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है, वहीं पे हम नॉन प्रोजेक्टिव को देखते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टिव भी जो है वो दो प्रकार के परीक्षण उसके अंदर इंक्लूड होता है। कौन कौन सा? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ के अंतर्गत क्या आ जाता है? ऑब्जर्वेशन मेथड आ जाता है, इंटरव्यू मेथड आ जाता है, क्वेश्चनायर मेथड है, केस स्टडी मेथड है और ऑटोबायोग्राफी मेथड है। क्लियर है यहाँ तक? सभी ने लिख लिया? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं। जो हमारे एसोसिएशन टेक्निक के टाइप्स हमने लिखे थे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव मेथड को लिख लेते हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मेथड में आ जाइए। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में जो है हमारे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड कर लीजिए,
इसका कलर चेंज कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, है ना। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट रेटिंग स्केल है हमारा, ठीक है, श्रेणी मापनी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, फिजियोलॉजिकल टेस्ट है हमारे। नेक्स्ट आ जाइए, सिचुएशन टेस्ट है, परिस्थिति परीक्षण। ठीक है, लिख लिया सिचुएशन टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण। इसके अंतर्गत आप लिखिए, इसके अंदर सिचुएशन के अंतर्गत आएगा पहला, सिचुएशन के अंतर्गत पहला ले लीजिए आप सोशियोमेट्री, मतलब समाजमिति। सोशियोमेट्री हो गया। दूसरा लिखिए साइको ड्रामा हो गया। ठीक है, 2 हो गए। यहाँ पर एक बात आपको और जानना है कि जो हमने अपनी प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात की थी, प्रोजेक्टिव टेक्निक में हमने कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन और ये सब किया था ना, एसोसिएशन टेक्निक वगैरह किया था। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से हैं। रोसिया इंक ब्लॉक, प्रोजेक्टिव में जो रब कर दिया है उसकी बात करेंगे तो कौन कौन से हैं। रोसिया इंक ब्लॉक टेस्ट है, रोसिया इंक ब्लॉक टेस्ट, और दूसरा टेट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, रब करूं इसे। यस मैम। ठीक, अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में आपको और अब डिटेल में जानने की जरूरत है। चलिए रब बाद में कर लेंगे, है ना। डिटेल में जानने की जरूरत है कि अब ये सारी चीजें जो हैं हमारी, जो टेस्ट जिनके बारे में हमने बात की अभी कि प्रोजेक्टिव है, नॉन प्रोजेक्टिव है ना। नॉन प्रोजेक्टिव में हमारे सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इन सारों के बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो पहला, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि हमारे जो पर्सनालिटी को मेजर करते हैं, जो मेथड्स मेजर करते हैं, तो उनकी अगर हम कैटेगरी देखते हैं तो कैटेगरी में, एक मिनट फिर से स्क्रीन शेयर करके एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, दैट इज कि जितने भी हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, अगर उनकी हम बात करें तो 3 कैटेगरी दिखाई देती हैं। ठीक है ना। पहली कैटेगरी जो है वह है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज की। अगर हम व्यक्तित्व को मापने की बात करें तो हमारे पास जो, जैसे आप बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई 1 किलो आलू दे दो, तो दुकानदार क्या करता है, आलू लेता है और क्या करता है, जो वेइंग मशीन है उस पे रखता है, वेट रखता है, उसके इक्विवेलेंटली वो आपको मेजर करके देता है और आप 1 किलो आलू लेके घर आ जाते हैं। क्लियर है। उसी तरीके से अगर व्यक्तित्व को मापने की जरूरत पड़े तो हम 3 तरीकों से माप सकते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, उनकी श्रेणी अगर हम देखना चाहें तो 3 श्रेणी में हम बांट सकते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी आती है वह है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। ठीक है, पहली कैटेगरी कौन सी आती है,
कि जो हमारे पास टेस्ट अवेलेबल है वो इन्वेंटरीज के फॉर्म में है, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज के फॉर्म में, व्यक्तित्व आविष्कारिका के फॉर्म में है। दूसरा फॉर्म हमारे पास कौन सा मौजूद है? दूसरा फॉर्म देखते हैं हमारे पास कौन सा मौजूद है, वह है प्रोजेक्टिव मेथड्स, जिसकी बात हमने की अभी पीछे। कौन कौन से टेस्ट बताए इसमें? टेट बताए, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट बताए और रोसिया इंक ब्लॉक टेस्ट बताया। प्रोजेक्टिव मेथड्स यानी कि प्रक्षेपी विधियां हैं हमारे पास, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व को माप सकते हैं। तीसरे में आ जाइए, तीसरी क्या क्या चीजें हमारे पास, वह है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स हैं, ठीक है, मतलब कि प्रेक्षण विधियां हैं जिसको हमने सब्जेक्टिव में देखा वहां अपने पीछे पुराने वाले डायग्राम में। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज की। पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होती क्या है? ठीक, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज सबसे पॉपुलर मेथड है पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, व्यक्तित्व के हम कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स को मेजर करते हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर ट्रेड्स को, खास खास सील गुण को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? तो इनमें हम कुछ क्वेश्चन बुकलेट्स बनाते हैं, उसमें क्वेश्चनायर डालते हैं, क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जिनका उत्तर हाँ, नहीं, सही, गलत आदि के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है जिनके ऊपर हम पर्सनालिटी जिसका मेजर कर रहे हैं, उनको वो एक एक स्टेटमेंट पढ़ना होता है और उसका उत्तर हाँ या ना में उनको देना पड़ता है। क्लियर है? अब इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि प्रश्न, क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है ना? तो जो सब्जेक्ट है जिसपे आप टेस्ट कर रहे हैं वो क्या कहेगा, हाँ या नहीं, जैसे भी उसको होगा। दूसरा प्रश्न कैसा हो सकता है कि क्या आप अकारण ही प्रायः चिंतित रहते हैं? ठीक है, तो मतलब वो चिंतित रहने वाली प्रवृत्ति है या नहीं है, ट्रेट को मेजर करना था, तो ऐसा प्रश्न डाला तो वो उत्तर देगा हाँ या ना में उत्तर देगा। क्या आपको माता पिता से उचित प्यार मिलता है या नहीं? प्यार मिलता है, प्रश्न खत्म, उत्तर हाँ या नहीं। तो इस तरीके के प्रश्न जो है हमारे इन्वेंटरीज में डाले जाते हैं। क्लियर है? जी कल संतोष सर के क्लास का टाइम हो गया शायद, तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, बल्कि यहीं से स्टार्ट करेंगे, इन्वेंटरी से स्टार्ट करेंगे फिर से, कि पर्सनालिटी इन्वेंटरीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और क्या आगे फर्दर जो भी हमने अपना डायग्राम देखा था, अभी फ्लो चार्ट देखा, उन सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी मैम। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है वो पूछ ले, है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी जो हमने अभी खत्म किया वो, और अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के बाद मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मतलब क्वेश्चन पेपर पे आइदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी फुल आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए व्यक्तित्व मापन की विधियों का सविस्तार वर्णन करें या उदाहरण सहित व्याख्या करें, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। या फिर कहीं शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है उस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।